हमारे बीच हमारे आदरणीय रामनाथ भाई जी उपस्थित है और बहुत ही सुंदर विषय आज हमारे बीच लेने जा रहे हैं। वह है आध्यात्मिक प्रगति की चाबी एकाग्रता। एकाग्रता हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग है और उसी आधार से जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। अक्सर ये कहते हुए सुने जाते हैं कि हमारे में एकाग्रता नहीं है, वह मन एकाग्र नहीं होता है। लेकिन देखा जाता है कई ऐसे स्थान हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिस पर हम बहुत आसानी से मन एकाग्र कर लेते हैं। टीवी के सामने बैठा दिया जाए तो कितनी देर तक एकाग्र हो जाते हैं। मोबाइल के आगे बैठ जाए तो मन एकाग्र हो जाता है। लेकिन जहाँ आध्यात्मिकता की बात आती है, परमात्मा में मन एकाग्र करने की बात आती है, तब देखा जाता है कि मन कहाँ ना कहाँ दौड़ता रहता है और तब पता चलता है कि मन उसमें कई विचार चल रहे हैं और ऐसे समय पर जहाँ आवश्यक है और उस समय हम अपने मन को परमात्मा में एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं। तो हम अपने मन को किस प्रकार से परमात्मा में एकाग्र करें और उस एकाग्रता द्वारा हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति कैसे करें, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच आदरणीय रामनाथ भाई जी पहुंचे हैं, जो कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के राजयोग एजुकेशन के यूथ रिलीजियस विंग के मधुबन कोऑर्डिनेटर है। आप 1972 से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हैं और 1980 से उन्होंने अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया है। इनकी रुचि राजयोग पर काफ़ी रही है, जिससे उन्होंने अपने जीवन में कई अनुभव प्राप्त किए हैं और वह अनुभव आपके बीच वो शेयर करेंगे आदरणीय रामनाथ भाई जी। ओम शांति। सवेरे से आप सबने बहुत कुछ प्रवचन सब कुछ सुना, देखा भी, लेकिन उसके बाद भी एक बात जरूरी है कि सर्वधर्म सम्मेलन है। तो इसके अंदर कभी कभी आता है, धर्म के अंदर एक शब्द आता है कि ध्यान लगाओ। तो ध्यान क्या चीज है? तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ध्यान क्या है? बच्चों को हम कहते हैं पढ़ाई में एकाग्र करो, कंसंट्रेट करो। तो कंसंट्रेशन क्या है, ध्यान क्या है, एकाग्रता क्या है? और इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम में यहां ध्यान की विधि क्या है? तो इसके कारण खास एक सेशन रखा कि बहुत दफा साधु सम्मेलन, संत सम्मेलन में यह प्रश्न पूछा गया कि राजयोगा कहा, लेकिन राजयोग क्या है? बहुत कुछ ज्ञान सुना, हम बैठ करके राजयोग कैसे करें, ध्यान कैसा लगाए? तो इसके कारण खास एक टॉपिक रखा कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में यहां राजयोग क्या है, यहां नंबर 1 पवित्रता क्या है। तो उसके लिए सिंपल भाषा में मैं बताता हूं कि संसार में रहते हुए हमें अपने जीवन में इसको हम अपना सकते हैं। बहुत कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं तो ऐसा आया कि जंगलों में जाओ, तपस्या करो, पहाड़ों पर जाओ। भगवान आकर के सहज करके सिखाता है। तो इसलिए नाम इसका रखा है सहज राजयोग। तो आपके मन में आएगा ये सहज राजयोग क्या है? इसके अंदर 2 विधियां हैं। जैसे भौतिक में भी शरीर के अंदर 2 प्रकार की बीमारी होती है। एक है एनवायरमेंटल डिसीज। अगर आप दूसरे शहर से इस शहर में आए, ठंडा पानी पिया, कफ हो गया, कोल्ड हो गई, तो तत्काल है थोड़े समय के लिए डॉक्टर के पास जाओ, एक गोली ले लो, ठीक हो जाता है। वो एनवायरमेंटल इफेक्ट है। और एक बीमारी है क्रॉनिक कहते हैं, तो बहुत सालों से मुझे सिर दर्द है, बहुत डॉक्टर किया, दवाई किया, कुछ हुआ ही नहीं है।
तो क्या करना चाहिए, कितना साल सहन करना चाहिए? तो दो प्रकार की शारीरिक बीमारी है। ऐसे आत्मा के अंदर भी मानसिक बीमारी, मेंटल डिसीज एंड फिजिकल डिसीज कहते हैं। तो आत्मा के अंदर भी दो प्रकार की बीमारी है, शरीर के अंदर भी दो प्रकार की है। तो आत्मा के अंदर एक है कि चलते फिरते किसी को देखते ही मन में गलत विचार आते हैं, दूसरों का देख करके ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता, देखने से विचार आया। तो नहीं तो मेरा मन बहुत अच्छा था, शांत स्वच्छ था, इनका व्यवहार, इनका चलन, इनके कर्म देखकर मेरे मन में गलत विचार आया, ये व्यक्ति ठीक नहीं है। तो लोगों के ऊपर हम डाल देते हैं, दूसरों के ऊपर, ये खराब है, नहीं तो मैं खराब नहीं हूं। ये एक चीज है। इसकी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक दवा है, उसको कहते हैं मेडिटेशन, राजयोग, क्या चीज है। दूसरा एक है, मेरे सामने कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, अकेले सोए हो, तो स्वप्न कहां से आते हैं? कोई नहीं, आंखें भी बंद है, न देख रहे हो न सुन रहे हो कुछ, लेकिन स्वप्न कहां से आते हैं? स्वप्न किस प्रकार के आए, ये कहां से आए? तो इन दो बातों के लिए दो प्रकार की विधि है। एक चलते फिरते, और वही ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नंबर 1 पवित्रता है। अगर मैंने शादी नहीं किया, उसको ब्रह्मचरी कहा, वो ब्रह्मचारी है। पवित्रता किसको कहा? वो चाहिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में गृहस्थी, बाल बच्चे, परिवार वाले सब है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनको पवित्र कैसे रहो? तो आप पूछेंगे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पवित्रता क्या है? तो इन 3 बातों को लेकर 10-15 मिनट में एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि ये स्पष्ट होना चाहिए। सब कुछ सुना, राजयोग क्या है पता ही नहीं है। हम घर में जाने के बाद, संसार में जाने के बाद हमारा जीवन शांतिमय हो, जीवन में शांति हो, अपने अंदर शांति हो, व्यवहार में शांति हो, कर्मों में कुशलता हो, ये सब कैसे होगा? सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। इसलिए कहते हैं श्रवण से कभी भी आचरण में नहीं, श्रवण के बाद समझ चाहिए, समझने के बाद आचरण। नहीं तो हम बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ पढ़ते भी है। लिसनिंग, रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। सुनने के बाद, पढ़ने के बाद समझ में क्या आया, ये अच्छी तरह समझ में जो आया वो आचरण में आता है। लेकिन आज इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 राजयोग है। एक ही दिन आप करके देखना, क्योंकि मनुष्य को तुरंत प्राप्ति चाहिए। 1 घंटे के, दो दिन के बाद, 3 दिन के बाद नहीं, इतना समय नहीं, पेशेंस नहीं है। तो एक गोली देता हूं, कल सवेरे उठते ही अपने आप को एक गोली खिलाओ, और कल रात को आप सोएंगे तो देखना एक भी बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। सबसे सहज राजयोग क्या है? हम सुनते हैं, जैसे सोचते हो ऐसे बनते हो, जैसे सोचते हो ऐसे बनते हो। तो अगर मुझे अच्छा बनना चाहिए, मैं कैसे सोचूं? भाई जी को देखते बहन जी तो नहीं कह सकते हो, भाई जी कहेंगे। किसी ने मुझे दुख दिया, उसको देखते मेरे अंदर अच्छे विचार कैसे आएंगे? दुनिया में मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं, थिंक पॉजिटिव, औरों के प्रति शुभ सोचो। कैसे सोचो? आप पूछेंगे क्या मैं सोच सकता हूं? मैं भी औरों के प्रति शुभ नहीं सोच सकता हूं। जिसने मुझे दुख दिया, उसको देखते मेरे मन में पहले विचार आया था, हाँ ये व्यक्ति था वो, उसने मुझे ऐसे ऐसे बोला। आएगा विचार, नहीं आना चाहिए, किसी के हाथ में नहीं, लेकिन इसका निवारण चाहिए। और वो इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नंबर 1 राजयोग है। सिर्फ एक ही दिन आप करके देखना। तो वो क्या करना, कल सवेरे उठते ही अपने खटिया पर बैठकर अपने आप को एक पाठ पढ़ाओ। क्योंकि दुनिया में सब लोग कहते हैं औरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है, और सबसे कठिन काम है स्वयं को पढ़ाना। क्योंकि स्वयं को परिवर्तन करना है, औरों को परिवर्तन नहीं करना है। वी कैनॉट चेंज। बहुत तेज बरसात पड़ता है, हम रोक नहीं सकते हैं, हम छाता लेके जा सकते हैं, अपने को मैं बचा सकता हूं।
तो वो विधान यहां है, रास्ते पर चलते हो, कल एक दिन सहज भाषा में बताता हूं, रास्ते पर चलते हो तो कल सवेरे उठते ही एक काम करके देखना कि सवेरे से रात तक एक दिन के लिए सिर्फ मेरे आंखों के सामने कोई भी व्यक्ति आया, मित्र हो, दुश्मन हो, छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, एक दिन के लिए उसको खाली हाथ छोड़ना नहीं, कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। तो क्या दान करेंगे? हमारे दोनों हाथ भी खाली, जेब भी खाली, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम किसके संतान हैं? कहते हैं हम, लेकिन सिर्फ कल एक दिन आप इसको आचरण करके देख लो। एक साधे सब साधे, सिर्फ एक दिन करके अगर आप मानते हो हम खुदा के बंदे, भगवान के बच्चे हैं, ईश्वर की संतान है, ये अगर आप स्वीकार करते हो, हमारे पास कुछ नहीं। पिताजी के जेब में हाथ डाल सकते हैं, भाई के जेब में हाथ नहीं डाल सकते हैं। तो जब रास्ते पर चलते हो तो हमारा पिता कौन? सवेरे से आपने सुना, कल सवेरे भी, आज सवेरे भी शिविर था कि मैं आत्मा, आत्मा का जो बाप है सत्यम शिवम सुंदरम है, शिव है, इसलिए भारत में शिव जयंती मनाते हैं, सत्य है। तो हमारा बाप, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। रास्ते पर चलते हो, किसी को देखते, जैसे भक्ति मार्ग में आपने देखा कोई भी साधु संत रास्ते पर जाते हैं, हाथ में माला होती है, राम राम, इधर उधर देखते भी रहेंगे, राम राम चलेगा। लेकिन जरूरी है, प्राइमरी स्टेप है। अभी आध्यात्मिक किसी पर नजर जाते ही मन में श्रेष्ठ संकल्प करो। कोई भी व्यक्ति हो, किसी को देखते ही शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इसका कल्याण करो। शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इनको शांति की शक्ति दे दो। साधारण भाषा में साधु संत के पास कोई भी व्यक्ति आएगा, मैं आशीर्वाद नहीं देता, भगवान आपका कल्याण करेगा, मैं करता हूं कभी नहीं आएगा, भगवान आपका कल्याण करेगा। वही भाषा वही है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए हर एक व्यक्ति को, कोई भी रास्ते पर चलो, किसी को भी देखते एक दिन करो, क्योंकि मन सारी बीमारी, सारी दुखों का, सारे कर्मों का कारण है। माइंड इज रूट कॉज। मन जीत जगत जीत का। मन चंचल है, तो उसको क्या करें हम? मन को दुनिया ने घोड़ा कहा, मन को तूफान कहा, लेकिन घोड़ा अकेला नहीं जाता, उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है। इस मन को कौन कंट्रोल करे? किसी को देखते मेरे मन में गलत विचार आ रहे हैं, मैं क्या करूं? तब तंबाकू शराब क्यों पी रहा मनुष्य? मन को कैसे कंट्रोल करे? कोई दवाई है? तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 राजयोग है, और ये नंबर 1 पवित्रता है। किसी भी व्यक्ति पर नजर जाते ही मेरे मन में उस आत्मा के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति श्रेष्ठ विचार आया, भगवान आप इनका कल्याण करो। भगवान कौन? तो हमारा बाप है, शिव बाबा, आप इसका कल्याण करो। 1 घंटे में भगवान के एक बूंद के हम प्यासे हैं, 1 ड्रॉप ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। 1 घंटे में 60 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड है, 60 लोगों को दे सकते हो। नंबर 1 नहीं हो सकता है, आपके ऊपर प्रेशर नहीं, सहज रूप से कम 1 घंटे में एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति को 1 घंटे में एक व्यक्ति के प्रति मन में संकल्प करो, शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इनका आप कल्याण करो, इनको शांति की शक्ति दे दो। ये कल एक दिन आप करके देखना, सवेरे से रात तक। कल रात को आप सोएंगे, देखना एक भी बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। कोई चमत्कार नहीं, जादू नहीं है। हमारा मन 2 काम करता है, किसी को देखते ही मैं गलत भी सोच सकता हूं और अच्छा भी सोच सकता हूं, दोनों आदतें हैं। लेकिन कल एक दिन हमारे अंदर जो अच्छी आदत है उसको जागृत रखना है, उसको काम में लाओ। जो गलत सोचने की बहुत जन्मों से आदत बनी हुई है, उस आदत को परिवर्तन करना चाहते हैं तो अच्छी आदत को डालनी पड़ेगी। तो अच्छी आदत क्या है?
अगर इस वातावरण में किसी को कुछ नहीं करना, खाना बनाना नहीं, कपड़े धोना नहीं, है ना, समय खाली है, संसार में नहीं हो सकता है उधर जाने के बाद, इस वातावरण में आप अभ्यास डालो तो वहां जाने के बाद भी हो जाएगा। अगर ऐसे वातावरण में अभ्यास नहीं डाला तो उस वातावरण में जाने के बाद कठिन है। तो इस वातावरण में कल सवेरे उठते ही अपने आप को बैठकर एक पाठ पढ़ाओ, कल सवेरे से रात तक मुझे क्या करना है। मनुष्य सारे दिन की दिनचर्या बनाता है, कल मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसमें वो सब कुछ करो, उसके साथ मुझे ये जरूर करना है। मेरे आंखों के सामने कोई भी व्यक्ति आया वो खाली हाथ जाना नहीं चाहिए, और देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो भगवान से, शुभ बाबा से लेके दान करो, इसमें कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं। अपने जेब से तो कुछ जा नहीं रहा है। भगवान सर्वशक्तियों का सागर का हम वर्णन करते हैं, उनके भंडारे अनंत है। वो किसके लिए है? मेरे लिए, अपने लिए है। हम भगवान के बच्चे, भगवान की अमानत पर मेरा अधिकार है, मैं भगवान का बच्चा हूं। ये अगर स्वीकार हुआ तो हर सेकंड आप अपने पिताजी के जेब में हाथ डाल सकते हैं। उसको दुनिया में कहा, जिनके साथ भगवान है उनको आंधी तूफान भी कुछ नहीं कर सकता है। क्या हमारे साथ भगवान रहेगा? पूछ लो। भगवान जो ऊपर रहता है, ब्रह्मांड में रहता, क्या वो हमारे साथ रहेगा? नहीं, उसका अपना घर है। लेकिन मैं चलते फिरते सारा दिन में हर कदम में पदम समाये है कहा। कहां से? अपने अपनी हर कदम संकल्प रूपी कदम, हर थॉट में भगवान के साथ रहता हूं मैं, उनके साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है। किसी को देखते ही मैं अपने जेब में हाथ नहीं डालता हूं, शुभ बाबा आप इनका कल्याण करो। तो हर कदम में, हर संकल्प में जिसके साथ भगवान है उनको आंधी तूफान भी कुछ भी नहीं कर सकता, एक पत्ता भी हिला नहीं सकता, एक बाल भी हिला नहीं सकता है। ये नंबर 1 राजयोग है ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, सबसे सहज। गृहस्थ में रहो, संसार में रहो, खेती में काम करो, बाल बच्चों को संभालो, बिजनेस करो, नौकरी करो, सब कुछ करना है। कर्म को त्यागो नहीं, लेकिन वो कर्म श्रेष्ठ कर्म हो। तो अगर ये स्मृति में रखते हुए कर्म करते हो, हर कदम, हर कर्म श्रेष्ठ कर्म होगा। तब भाग्य विधा, भगवान का एक नाम है, वो भाग्य विधाता है। बच्चों को भाग्य बनाने की विधि बताता है, कुछ देता नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, विधाता का विधि बताता है। तो एक विधि कल अपनाओ, और कल उसका रिजल्ट आप अपने अनुभव का, आपको सबको पत्र दिया है, इसमें अंदर है, फाइल के अंदर, उसमें अपना अनुभव लिखना। क्योंकि डॉक्टर से हम दवाई लेते बहुत, लेकिन समय पर लेते नहीं है तो बीमारी ठीक होंगी? कहते ये डॉक्टर ठीक नहीं है। औरों को दोष देना सबसे सहज काम है। अपने ऊपर हमारा भी कुछ जिम्मेवारी है, हमारे भी कुछ कर्म कर्तव्य है। और धरती पर ऐसा नियम है इस सृष्टि पर, जब तक एक बीज आपने खेती में नहीं बोया तब तक कुछ भी उगेगा नहीं। न साइंस न भगवान कुछ उगा नहीं सकता है। ऐसा कोई चमत्कार नहीं बिना बोए हुए कुछ उग जाए। विधान है, एक बीज बोलो, व्हाट यू सॉ सो शैल यू रीप। जो बोएंगे वही मिलेगा। एक का 50 गुना 100 गुना मिलेगा। एक बीज बोना पड़ता है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 राजयोग है। चाहे कोई, इसको शास्त्रों में, गीता में भी कहा, अधम ते अधम महापापी है। और एक पत्थर मारना चाहिए। धर्म का मूल दया, क्षमा। ऐसे व्यक्ति पर देखते हुए भी हमारे मन में क्या संकल्प आया, इनका कल्याण होना चाहिए। कौन करेगा? मेरा पिताजी। मैं करेगा? मैं नहीं कर सकता हूं, मेरा पिताजी पर मेरा अधिकार है। मैं भाई को, अपनी बहन को और किसी को नहीं कह सकता हूं, लेकिन पिताजी पर मेरा अधिकार है। तब कहा वसुधैव कुटुंबकम, एक भगवान के हम बच्चे। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, कहते हम, लेकिन आचरण में थोड़ा एक दिन करके देख लो। एक
लेकिन आप कहेंगे इससे जो मैंने किया हुआ पाप मिट जाएगा, नहीं। इसके लिए भी एकाग्रता, ध्यान चाहिए। ध्यान क्या है? जो किए हुए पाप मिटना चाहिए, क्योंकि भगवान कौन? इंग्लिश में कहा ही इज ए प्यूरिफायर। उसने कहा मैं पतित आत्मा को पावन करता हूं, शरीर को नहीं। शरीर की बीमारी डॉक्टर ठीक करता है। शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। पंच तत्वों में जो दवाई बनती है उससे शरीर ठीक होगा। भगवान कौन है? पतित आत्मा को पावन करता है। लेकिन मैं पतित हूं, मेरे अंदर पाप है, कैसे पता चला? आज किसी के सामने जाओ, कैंसर वाले पेशेंट को 1 मिनट भी उसको पता नहीं है, डॉक्टर जाते ही दिखाता है। क्या मैं अपने आप को देख सकता हूं? मैं पाप आत्मा हूं, पुण्य आत्मा हूं, देव आत्मा हूं, देख सकता हूं? पूछ लो। किस आधार से हमने कहा ये पाप आत्मा, ये पुण्य आत्मा, ये देव आत्मा? किस आधार से कहते हो? प्रूफ। तब कहा मुखड़ा देख ले प्राणी। कैसे देखो? कौन से आईने में देख लो? जब रात को आंखें बंद करके सोते हो, न देखते हो न सुनते हो, आंखें बंद करके सोए हो, स्वप्न कहां से आते हैं? आत्मा ने जब इस शरीर में जन्म लिया, जन्मते ही हर सेकंड, अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा एक एक सेकंड मैंने जो जो कर्म किया है, हर सेकंड हर कर्म मेरे अंदर रिकॉर्डेड है। तब देख लो, मैंने बचपन से जब इस सृष्टि पर आया मैं, तब तक मैंने इस शरीर के द्वारा क्या क्या कर्म किया है, सब कुछ अंदर भरा हुआ है। वो स्वप्नों के रूप में आता है। उसको इंग्लिश में कहा, फॉर ईच एक्शन देयर इज अ रिएक्शन एंड देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफ एक्शन। आप बॉम्बे में जाओ, कहीं कार पार्किंग करो, मुझे पता नहीं, 2 मिनट के बाद म्युनिसिपैलिटी वाला ले जाएगा। आपको मैं मेहमान हूं, मुझे पता नहीं, हाँ 5,000 रुपए भरो, पता चलेगा। तो इस शरीर में कर्म क्षेत्र पर आए हो, कर्मों की गति बहुत गुह्य है। इस कर्म क्षेत्र पर, इस शरीर में आए हो कर्म करने के लिए, हर कर्म की गुह्य गति है। मैं सुनाने जाऊं, रामायण महाभारत में बहुत कुछ है, लेकिन समय को देखते हुए आप नहीं तो जानते हो, भीष्म पितामह को अंत में तीर की शैया पर सुलाया। उन्होंने पूछा, मैंने बचपन से आज तक कभी किसी को दुख नहीं दिया, मेरे लिए ये क्यों? कर्मों की गति अति गुह्य है। कोई भी किसी को कर्म छोड़ता नहीं। आप धन संपत्ति परिवार सब कुछ इधर छोड़ के जाना है, कोई चीज हमारे साथ नहीं जाएंगी, लेकिन एक चीज को आप न छोड़ सकते हो, न वो चीज आपको छोड़ेगी। वो क्या है? हमने किए हुए कर्म। न कोई उसको छोड़ सकता है, न कर्म हमें नहीं छोड़ेगा। कहीं भी जाओ, आताड़ पाताड़ कहीं भी जाओ, कर्म हमारे साथ है। बच्चा जन्मते ही लंगड़ा, अंधा, काला, गोरा, गरीब, श्रीमंत, कौन कर रहा है? भगवान ऐसा करता है? हम भगवान पर नाम डाल देते हैं, भगवान ने इनको गरीब किया, भगवान ने इनको बीमारी दिया, ये भगवान ऐसे करेगा, उसको भगवान कहेंगे? मानते हम, लेकिन मानकर चलते नहीं है। ये मेरे कर्मों का फल है। नहीं तो इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी व्यवस्था है, कोई भी एक बाल भी कोई किसी का हिला नहीं सकता है। हर एक को इतनी स्वतंत्रता है। अगर कोई किसी का एक बाल भी हिलाता है, ये उसके कर्मों का फल है। कोई व्यक्ति के रूप में आता है, कोई और किसी के परिस्थिति के रूप में आता है, ये रूप अलग अलग है। कोई व्यक्ति किसी को कुछ नहीं कर रहा है, तो उसकी सॉल्यूशन है अभी। तो क्या करे? तो यहां ध्यान। भारत एक देश है, कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, 2 हाथ जोड़ता है। लेकिन 2 हाथ जोड़ने को भी नमस्ते नहीं कहते हैं, विधि है। छोटी अंगुली को लगनी चाहिए। विधि पूर्वक अंगुली से अंगुली जोड़ते हो, इसका नाम नमस्ते। ये भौतिक है। आत्मा के पास भी 2 शक्तियां हैं, एक है मन और एक है बुद्धि। ये मन और बुद्धि को एक करो, एकाग्र हो गया। नहीं तो मन, अगर हम बैठे हुए, स्वामी जी इधर बैठे हैं, मुझे ही देख रहा है, सुन भी रहा है, सुनते सुनते इनके अंदर एक विचार आता है, और ये रात को फोन करना चाहिए। ये कौन कह रहा है? वो मुझे ही देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो ये कौन कह रहा है? ध्यान करने बैठे बैठे जप कर रहे हैं हम, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं,
करते करते दूसरे विचार कौन कर रहा है? दो आत्मा है, एक ही है। मन सोच रहा है, बुद्धि है। बुद्धि के अंदर पुरानी स्मृति का पुराने ख्याल आता है। बुद्धि दो शक्तियां आई, एक मन और एक बुद्धि। इन दोनों को एक करना, इसका नाम एकाग्रता है। फिर ये दोनों चाहे पढ़ाई में लगाओ, सारी पढ़ाई ग्रहण कर लेंगे आप। चाहे बिजनेस में लगाओ, चाहे कोई भी कर्मों में लगाओ, भगवान में लगाओ, वो शक्ति ग्रहण करता है। उसको कहते हैं कर्मेषु कौशल्यम। हर कर्म के अंदर कुशलता चाहिए, परफेक्शन इन प्रोफेशन। कैसे आएगा ये? कर्म भ्रष्ट और कर्म श्रेष्ठ कैसे होंगे? हम कर्म भ्रष्ट क्यों हुए? आज गुस्सा करने के बाद भी, गलत कर्म करने के बाद भी, मैं नहीं कहता हूं मैंने गुस्सा किया, उसने ऐसा किया इसलिए मैंने गुस्सा किया, मैं दोषी नहीं हूं, वो दोषी। उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, मैं दोषी नहीं हूं, वो दोषी। तो कर्म भ्रष्ट और कर्म श्रेष्ठ किसको कहेंगे? हमारे कर्म श्रेष्ठ हो तब सतयुग में श्रेष्ठ आत्माएं रहते हैं, कलयुग में भी आत्माएं हैं। कौन रहते हैं? आप सोच लो। क्योंकि भारत के अंदर एक व्यवस्था है, 4 वर्ण है, 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। भारत में देवी देवताएं थे, बंदर नहीं थे। बंदर से मनुष्य नहीं बना, देवी देवताएं थे। यही स्वर्ग था, यही भारत था। आज वही भारत में कौन रहता है? भारत अभी भी गरीब नहीं है, भारत में रहने वाले गरीब हो गए। भारत में आज भी सोना हीरा सब कुछ है। अभी भी आप सुनेंगे बेंगलुरु में, बेंगलुरु के नजदीक एक साधारण एक साधु ने, 37 इयर्स ओल्ड है, 250 टन गोल्ड से एक सोने का टेंपल बना, गोल्डन टेंपल। एक ही सन्यासी ने कहा। आज भारत में अभी भी इतना सोना है, एक एक मंदिर में जाओ अभी भी कोई भी खाली नहीं, लेकिन भारत में रहने वाले गरीब हो गए। तो रहने वालों को कर्म चाहिए। तो इसके लिए ब्रह्मा कुमारी आश्रम में तपस्या जो का सवेरे 4 बजे से 5 बजे, कल भी होगा इधर, शाम को 6:30 से 7:30। आज भी दादी जी भी आई थी। दादी इतना एज होने के बाद भी दादी भी आती, शाम को हर रोज आती है। हर एक को यहां नियम है, शाम को 6:30 से 7:30 संध्या का सूर्य को अर्घ देते हैं, ब्रह्म मुहूर्त सवेरे। तो बैठ के क्या करना चाहिए? सिंपल भाषा है, साधारण भाषा में बताता हूं। वही गायत्री मंत्र है। अगर आपको बताने जाओ तो साधारण भाषा में, कि साधारण बाबा के भगवान के बच्चे हैं। नहीं तो मैं संस्कृत में बोलूं, क्या बोला पता नहीं, बहुत अच्छा श्लोक था, क्या था वो, कुछ समझ में नहीं आया। तो अपनी भाषा में चाहिए। वो उस समय संस्कृत भाषा थी, आज अपनी भाषा में। आप कल सवेरे उठते ही आराम से बैठो, आंखें खोल के, इतना बड़ा चित्र लगाया, आंखें बंद खटिया पर करते हैं जब सोते हो, यहां बैठते आंखें खोल के बैठो, अपने आप से बात करो। कैसे करो? औरों से बात करना जानते हैं? अपने आप से एक पूछो, मैं कौन? किसको पूछा आपने? मैंने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी आपका नाम क्या है? तो आप बोलेंगे ना, तो आप किसको पूछेंगे? मन बुद्धि से पूछता। मैंने बहुत कुछ सुना पढ़ा, बुद्धि को याद है, पढ़ा सुना हुआ तो उसका है, बहुत बुद्धिवान है, समझदार है। जिसको समझ नहीं है, इतना पढ़ने के बाद बुद्धू, मैड, डल इंटेलेक्ट, शार्प इंटेलेक्ट, बुद्धिमान, समझ है। मन पूछता मैं कौन? हां कल सवेरे सुनाया था, मैं एक आत्मा हूं। एक अंगुली जुट गई। दूसरा, मेरा रूप, हां कल सुनाया था, जैसे आसमान में सितारा चमकता है, ऐसे सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हुआ है। तब हम मंदिर में कहीं भी जाते, तिलक यहां लगाते हैं, यहां नहीं लगाते हैं। मस्तक के बीच में, भ्रकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा, लेकिन दिखाई नहीं देगा, ऐसा अंदर है। आप कोशिश करें, दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर है। तीसरा, मेरे गुण, दैवी गुण और आसुरी गुण जानते हो। 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आसुरी गुण है, मेरे नहीं, दैवी गुण है। जब मैं आत्मा आया, कोई भी बच्चा आया चाय पीना सीख के नहीं आया, वी बॉर्न प्योर। जब हम आए पवित्र आए थे, शांत स्वरूप आए थे। क्यों आए थे? इधर सुख भोगने के लिए आए थे। कोई भी बच्चा दुख भोगने के लिए नहीं आया।
तो अपने 7 गुण है, आपने कहा आज सवेरे सुना दैवी गुण 7 जानते हो, एक एक पूछ लो अपने आप को, मेरे गुण कौन से हैं, अपने को पढ़ाओ। चौथा, मेरे कर्म, मैं क्या करता हूं, ड्राइवर कार चलाता है, मैं इधर बैठकर क्या करता हूं, देखना है तो आंखें इधर उधर घुमाता हूं, बोलना है तो मुख से बोलता हूं, चलना है तो पांव से चलता हूं। साधना करते समय ध्यान में बैठते हो, कोई आया गया आंखों को इधर उधर नहीं करना, शरीर का यूज नहीं करना। तब कहा अशरीरी बनो, निराकारी बनकर निराकार भगवान का ध्यान लगाओ, क्योंकि निराकार आत्मा के अंदर पाप है, पतित आत्मा को पावन करना है, शरीर को नहीं। तो आत्मिक स्वरूप में कैसे स्थित हो जाए, ये 5 प्रश्न याद रखना। जैसे आपके पास भी मोबाइल है, मेरे पास भी है, आप बात कर सकते हो, नंबर चाहिए। क्या मेरा आवाज भगवान तक पहुंचेगा? हाँ, आत्मा का आवाज भगवान तक पहुंचेगा। आत्मा बनना माना ये 5 नंबर डायल करना। ये 5 नंबर आपने डायल किया, आपका आवाज इधर उधर नहीं जाएगा, सीधा वर्टिकल जाएगा, ऊपर ही जाएगा। तो जब भी बैठते ही अपने आप से बात करो, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया, परम धाम से, ब्रह्मांड से आया। उधर कौन है, सर्वशक्तिवान शिव बाबा है। वो कौन है, मेरा पिताजी पवित्रता का सागर है। मैं कैसा हूं, कंपेयर करो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप यहां से लंदन में बात करते, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आवाज जा रहा है। यहां बैठे बैठे आप पूछ लो, मेरा बाप कौन है, मैं सर्वशक्तिवान भगवान का बच्चा हूं। कौन है, शिव है वो। तो वो क्या करता है, वो पवित्रता का सागर है। मैं कैसा हूं, बाप कैसा और मैं कैसा, कंपेयर करो। मेरा पिताजी क्या करता है, कभी गुस्सा नहीं करता है। मैं क्या करता हूं, मुझे क्या करना चाहिए। मेरा पिताजी क्या करता है, कभी किसी को दुख नहीं देता है। मैं क्या करता हूं, कंपेयर करो। तब कहते हैं भगवान के बच्चे हैं। कहते हम ये आचरण में आ जाए, इतना सिंपल है। अगर अपने को ये स्वीकार करते हुए भगवान का बच्चा हूं, हर संकल्प हर कर्म में अपने आप से पूछ लो, क्या मेरा पिताजी ऐसे बोलता है, क्या मेरा पिताजी ऐसे कर्म करता है, ऐसे गलत कर्म करने के वाले के ऊपर मेरा पिताजी क्या करता है। सन शोस फादर कहा, जैसे मां बाप वैसे बच्चे। बच्चे कहां से सीखते हैं, पहले मां गुरु है। मां अगर गुस्सा करती है, बच्चों को गुस्सा करना किसने सिखाया। आजकल मां बाप कहते हैं बच्चे पढ़ते नहीं, टीवी देखते रहते हैं। तो बच्चों को टीवी देखने सिखाया किसने। मां बच्चे को छोटी गोदी में बच्चों को लेके टीवी देखने बैठती है। बड़ा बच्चा हो गया, पढ़ता नहीं है, तो बच्चों को टीवी देखने सिखाया किसने, भूल गए हम नहीं सिखाया। हमको ही परिवर्तन करना है। तो इसलिए कहा चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने से पहले शुरू करो, अपने परिवार से करो। संसार में शांति परिवर्तन अपने आप नहीं होगा, पहले मुझे करना पड़ेगा। इसलिए साधना करना है सिंपल, पहले मन और बुद्धि एक हो। नहीं तो मन एक सोचता है, बुद्धि एक सोचती है, ये दोनों एडवर्स दिशा में जाती है। तब आप कहते हो ध्यान नहीं लगता है, तब कहते हो मन अशांत है, मन गलत सोचता है। सोचेगा, जो अंदर भरा वो चलेगा। आप मन को चलाओ, नहीं तो मन आपको चलाएगा। ये निर्णय आपको करना है। मन को आप चलाना चाहते हो कि मन आपको चलाए। तो ज्ञान के आधार से मन बुद्धि को चलाओ, तो वो आपके जैसे कहने अनुसार चलता जाएगा। अगर उसको काम नहीं दिया, उसके अंदर भरा हुआ है, वो पुरानी आदत के अनुसार चलेगा। यहां बैठे बैठे हुए माताजी सोचेंगी बच्चों ने खाना खाया कि नहीं खाया, क्या कर सकते हो आप, यहां से भेज सकते हो, खाया नहीं उसने, क्या कर सकते हो आप। लेकिन मां का धर्म है, बच्चों की याद आएगी। तो कम से कम ध्यान में बैठे ये विचार न आवे तो क्या करें हम, तो उसकी विधि बताया आपको। तो यहां बैठते मन को भी काम दे दो, बुद्धि को भी काम दे दो। ये दोनों अगर आपने काम में लगाया, ये दोनों को दिशा दे दो, तो अपने मंजिल तक पहुंचेगा। अगर ऐसा आप रोज 1 महीना अगर रोज अभ्यास करते हो, कितना भी गहरा दाग हो उसको आप मिटा सकते हो।
सिर्फ साबुन में डालो तो दाग नहीं जाता है, साबुन से घिसना पड़ता है। अगर चाय का दाग हो अलग साबुन है, और किसी का दाग हो अलग साबुन, उससे घिसना पड़ता है। ये बहुत जन्मों के 5 विकारों के काम क्रोध, ये अपने आप जाने वाला नहीं। तब सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा आके ये विधि बताता है कि बच्चे साधना कैसे करो। तो एक चलते फिरते कितना भी कोई खराब हो वो उसका कर्म है। मेरा धर्म मेरा कर्म क्या कहता है, मुझे क्या करना चाहिए। बैठकर मैंने अपने जीवन में अज्ञान के कारण पता नहीं था, कुछ गलत किया, सब भरा हुआ है। स्वप्न बताता है, मन बताता है, मन में गलत विचार चलता है, मुख से गलत कर्म निकलता है, शब्द निकलता है। तो इसको कैसे परिवर्तन करो, ये 5 प्रश्न याद रखना। एक, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, और मैं कहां से आया। ये 5 प्रश्नों का अगर याद रखते हो आप, मन और बुद्धि एकाग्र हो गई। फिर पढ़ाई में लगाओ, कुछ भी पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। बिजनेस में लगाओ, कर्मों में कुशलता चाहिए। आज कर्म भ्रष्ट क्यों, 5 रुपए का सामान लाया 100 रुपए में बेच रहे, क्यों? कर्मों की गति पता नहीं है। अगर ये करके कर्म करते हो, वो नहीं करेगा, नहीं, लूट कहते हैं उसको। लूटना नहीं चाहिए, जितना जरूर है उतना लेना चाहिए। धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष है। धर्म चाहिए, कुछ धारणा चाहिए, कुछ समझ चाहिए। अगर रात को शांति से सोना चाहते हो तो कर्म श्रेष्ठ चाहिए, तो उसकी भी विधि ये है। साधना में बैठो, नहीं तो नींद आते। परसों एक महात्मा जी कह रहे थे, साधना करना बैठता हूं नींद आते। कारण क्या करो साधना, विधि चाहिए, अपने आप नहीं चलता है, अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। तो ये कल सवेरे आप बैठेंगे तो इस प्रकार करके देखना। अगर आपको इसमें फायदा है तो जीवन भर अपनाओ। नहीं फायदा है, क्योंकि बहुत डॉक्टर से एक ही डॉक्टर की दवाई दे लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये डॉक्टर की दवाई ठीक नहीं, दूसरे डॉक्टर से ले लो। लेकिन दवाई का उपयोग करने के बाद सुन के नहीं, इसलिए समझना चाहिए। यही ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नंबर 1 पवित्रता भी। पहले गलत विचार जो मन में आता है, पहले मन भ्रष्ट होता है, फिर दृष्टि, फिर वृत्ति, फिर कृति। मन को पकड़ो। तो लोगों ने कहा मन चंचल है, तो उसको सिखाओ। हाँ, किसी को देखते आदत बने, गलत विचार आएगा, नहीं आएगा ऐसा नहीं, समझाओ, नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए। औरों को पढ़ाते हम, आप ऐसा नहीं करो, अपने को पढ़ाओ। स्वयं को सुधारना चाहते हो तो स्वयं को पढ़ाना पड़ेगा। ओम शांति। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले
उत्तम करो व्यवहार, अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है।